आपका तो घर टूट गया अभी। तो फ्यूचर भी टूट गया, मतलब कोठी से यही सो रहे थे रोड पे सब। नमस्ते दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं दिल्ली की उस किताब के काले पन्ने जिन पर लिखा है दर्द, धोखा और टूटी उम्मीदों की कहानी। ये कहानी भारत की राजधानी की, जहाँ हर सांस से जंग है और हर गली में एक सवाल है, आखिर मोदी सरकार ने दिल्ली के साथ ऐसा क्यों किया? अच्छे दिन का वादा, विकसित भारत का सपना, सबका साथ सबका विकास का नारा, लेकिन दिल्ली की सड़क पर सिर्फ धुंध, दंगे और टूटे हुए घर। महंगाई से छूटी रुलाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, वो नारा नहीं है, हर पल उसको जीना है साथी, सबको साथ लेना है। और आप देखिए, जब सबको साथ लेते हैं ना, तो विकास की गति भी बहुत बढ़ जाती है। क्या ये है नया भारत? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सरकार के उन 5 सबसे काले फैसलों की, जिन्होंने दिल्ली को आंसू और आक्रोश में डुबो दिया। अगर आप दिल्ली की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सच की लड़ाई में शामिल हो। चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2020, दिल्ली की वो काली रातें जब भारत की राजधानी खून से लाल हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली की गलियों में आग लगी थी और 53 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये दंगे सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये दिल्ली की आत्मा पर हमले थे। लेकिन ये आग लगी कैसे? 2019 में केंद्र सरकार ने CAA लाया, जिसके खिलाफ दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरी। शाहीन बाग में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर कपिल मिश्रा का भड़काऊ बयान, रोड खाली करो वरना। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस के सामने धमकी दी और कुछ ही घंटों में दिल्ली जलने लगी। हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है? ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो, ठीक है? अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। पुलिस, जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, चुप क्यों रही? माइनॉरिटी कमीशन की 134 पेज की रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं का नाम आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए, एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए सीख रही थी, एक बाप अपने घर की राख देख रहा था, और उस वक्त हमारे देश का नेतृत्व कहा था गुजरात में नमस्ते ट्रंप के जश्न में। दोस्तों, ये दिल्ली का दर्द है। क्या दिल्ली की कीमत इतनी सस्ती है? दोस्तों, ये दिल्ली का दर्द है जिसे हम भूल नहीं सकते। 2021 उस साल जब दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ सायरन की आवाज गूंज रही थी। कोविड-19 की दूसरी लहर ने दिल्ली को घुटनों पर ला दिया। अस्पतालों में बेड नहीं, दवाइयां नहीं और सबसे जरूरी ऑक्सीजन नहीं। लोग सड़कों पर तड़प रहे थे, ट्विटर पर चीख रहे थे, मेरे भाई को ऑक्सीजन चाहिए, मेरी माँ को बचा ले। लेकिन केंद्र सरकार कहा थी दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन चाहिए थी, लेकिन केंद्र ने शुरू में सिर्फ 480 MT दी। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, ऑक्सीजन कमेटी बनानी पड़ी, लेकिन तब तक सैकड़ों लोग अपनी सांसें खो चुके थे। जब दिल्ली दम तोड़ रही थी, तब PM मोदी बंगाल में रैलियां क्यों कर रहे थे? जो बंगाल में बोया वो दिल्ली में काटा गया, ये ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा। दोस्तों, क्या आपने उस दौर में किसी अपने को खोया? क्या हुआ? आपने वो मंजर देखा जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सड़क पर भटक रहे थे? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, क्योंकि ये दर्द सिर्फ आंकड़ों का नहीं, हमारी जिंदगियों का है।
दिल्ली में हर शासक जहर है। हर साल नवंबर आते दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। AQI 500, 600, 700 ये आंकड़े नहीं, दिल्ली की चिंता है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस जहर को रोकने के लिए क्या किया? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 2024 में 4 बार केंद्र से कृत्रिम बारिश की अनुमति मांगी। जवाब सन्नाटा। केंद्र कहता है पंजाब में पराली जल रही है, लेकिन 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी पराली का समाधान क्यों नहीं निकला? प्रदूषण कम करने का लक्ष्य, प्रगति शून्य। दिल्ली के बच्चे अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे और केंद्र क्या कर रहा है? सिर्फ वादे। क्या दिल्ली की सांसें इतनी सस्ती है? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बताइए, क्या आप इस धुंध में सांस ले पा रहे हैं? कमेंट में अपनी बात रखिए। लोकतंत्र की आत्महत्या। दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसी जंग चल रही है जो सत्ता की नहीं, लोकतंत्र की है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 67 सीटें दी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली को बंधक बना लिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को काम करने का हक है, लेकिन 2023 में केंद्र ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। नतीजा, दिल्ली में नौकरशाह राज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को फाइल साइन करने तक की आजादी नहीं। मोहल्ला क्लिनिक गरीबों का सहारा, लेकिन केंद्र ने फंडिंग और अनुमति में रोड़े अटकाए। मुफ्त बिजली पानी, आम आदमी पार्टी की योजना, लेकिन केंद्र की बाधाओं ने इसे लागू करना मुश्किल किया। सोचिए, आपने जिस सरकार को चुना उसे काम करने की इजाजत ना हो, ये लोकतंत्र है या तानाशाही? ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देती ताकि 2025 के चुनाव में कह सके आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। दोस्तों, दिल्ली में एक नया आतंक चल रहा है, बुलडोजर का आतंक। 2024 में ट्विटर पर खबर उड़ी है कि पीएमओ ने दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने का आदेश दिया। विश्व स्तरीय दिल्ली के नाम पर गरीबों के घर तोड़े जा रहे। यमुना खादर में बुलडोजर चले, लेकिन उन लोगों को नया घर कहाँ मिला? कहीं नहीं। क्या गरीबों का हक सिर्फ वोट देना है? क्या उनके सपनों की कीमत सिर्फ मलबा है? सोचिए, एक मजदूर जो दिन रात मेहनत करता है, रात को सोने के लिए उसका छोटा सा घर छीन भी लिया जाए, तो क्या ये सही है? यह है विकसित भारत। दोस्तों, ये थी दिल्ली की कहानी। दंगे, ऑक्सीजन की तड़प, प्रदूषण का जहर, लोकतंत्र पर हमला और बुलडोजर का आतंक। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। दिल्ली का दिल अभी धड़कता है। ये शहर हार नहीं मानता। हमें सवाल पूछने, जवाब मांगने और अपनी दिल्ली को बचाने के लिए एकजुट होना है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं दिल्ली में आपका सबसे बड़ा दर्द क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और सच की इस जंग में शामिल हो। दिल्ली हमारा गर्व है और इसे बचाना हमारा फर्ज है। जय हिंद।